देखिए देव, हम स्टार्ट करते हैं डाउट्स को 3-4 क्वेश्चन तो डाउट के आपने सेंड करे थे। आसान है, पीरियोडिक ट्रेंड से ही क्वेश्चन है। हालांकि ये जो पार्ट है हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है ना, इस तरह का कोई भी पीवाईक्यू है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो आपने अटेम्प्ट करे थे, हम इनको क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये मेडिकल में ही आता है जनरली क्वेश्चन, हमारे सिलेबस में नहीं आते, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कुछ एटम्स का आपके पास, उनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा होगा जिसमें कि फर्स्ट वाले की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो और सेकंड वाले की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो। यानी कि आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। तो इनमें से आपको पहचानना है कि किस एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और किस एलिमेंट की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखिए चेक करते हैं, पहले आप एलिमेंट्स को पहचानो। 1s2 2s1, 1s2 2s1 किस एलिमेंट का कन्फिगरेशन होता है? 1s2 2s1 का मतलब उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन वाला एटम कौन होता है? लिथियम। ये लिथियम है। चलिए, दूसरा जो एलिमेंट है वो है 1s2 2s2 2p3। आप इनके इलेक्ट्रॉन साइड कर दो, 2+2 यानी कि 4+3 7, यानी कि नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन है। तीसरा एलिमेंट जो है आपके पास है 1s2 2s2 2p5। 2+2 4+5 यानी कि 9, यानी कि फ्लोरीन है। 9 इलेक्ट्रॉन वाला कौन होता है? फ्लोरीन होता है। और लास्ट वाला जो आपके पास कंफिग्रेशन हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11, यानी कि आपके पास सोडियम है। ठीक है, सोडियम है। हम चेक करते हैं इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है उसमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज्यादा मुश्किल होगी, है ना। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, बड़ा कर लेता हूं एक बार, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की, ठीक है। या फिर ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब डिफिकल्टी, आम भाषा में बात करें, डिफिकल्टी इन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जितने ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी उसकी होगी ज्यादा, ठीक है। सपोज कर लो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं अच्छा, एक कॉन्सेप्ट पहले ध्यान रखेंगे, हमेशा हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स हमेशा मोस्ट स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड का मतलब सपोज कर लो आपके पास P3 है, आपके पास P3 है तो हाफ फील्ड, और P6 है तो फुल्ली फील्ड है। तो कॉन्फ़िगरेशन या तो P3 हो या फिर P6 हो, तो वो क्या क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा कि बहुत एक्सेप्शनली स्टेबल है। सिमिलरली या तो S1 हो या S2 हो, तो S में तो दोनों ही स्टेबल होंगे। ऐसे D5 हो या D10 हो। तो ध्यान रखेंगे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपका ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड है तो भी स्टेबल है, फुल्ली फील्ड है तो भी स्टेबल है। एक और रूल याद रखेंगे, ठीक है। रूल ऐसे ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे लेफ्ट टू राइट जाने पे लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है। बात हम ध्यान रखेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, ठीक। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, ठीक। और अप टू डाउन जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज करती है। देखिए इन फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे, ये मैंने आपको नहीं पढ़ा रखे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं थे ना क्वेश्चन थे। डेल्टा IH इंक्रीज करती है, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो लिथियम, नाइट्रोजन और फ्लोरीन और सोडियम में सबसे राइट की तरफ कौन लाई करता है? तो अगर आप देखो उसमें, है ना, पीरियोडिक टेबल में देखो तो राइट मोस्ट में ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 17 लाई करता है।
ग्रुप 17 यानी कि हेलोजन, और हेलोजन में कौन होता है, हेलोजन में पहला एलिमेंट ही कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इज द राइट मोस्ट एलिमेंट, फ्लोरीन ही सबसे राइट वाला एलिमेंट है, और फ्लोरीन सबसे ज्यादा राइट पे है, सबसे तो दाहिनी तरफ है, तो सबसे ज्यादा दाहिनी तरफ का मतलब उसके आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखेंगे ए बी सी डी में से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की होगी, फ्लोरीन का मतलब है सी, फ्लोरीन का मतलब क्या है, सी। चलिए, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो किसकी सबसे ज्यादा होगी, फ्लोरीन की। क्यों, क्योंकि अच्छा अगर टेक्निकली भी समझे तो हमने एक तरह से ट्रेंड से समझा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, तो जो सबसे ज्यादा राइट पे उसकी सबसे ज्यादा। लेकिन अगर टेक्निकली समझे तो फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन क्या होता है, P5। क्या होता है फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन, P5। P5 कन्फिग्रेशन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा P6 में, और P6 में कन्वर्ट होने का मतलब है वो क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल। क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल। लेकिन आप क्या करना चाहते हो, आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको कन्वर्ट करना चाहते हो P4 में। तो क्या इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा। ये कुछ ऐसे ही है, एक साधु है जिसकी 99 साल की तपस्या हो चुकी, 100 साल की होते उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप 99 साल के साधु जिसकी तपस्या 99 साल की पूरी हो चुकी उसकी भंग करने जा रहे हैं, तो उसको जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। एक की किसी की 1-2 साल की हुई तो उसे क्या ही गुस्सा आएगा, वो सोचेगा यार दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन जिस साधु की तपस्या ही 99 साल की हो चुकी, वो केवल 1 साल शॉर्ट है मोक्ष प्राप्ति में, ठीक, तो वो तो बिल्कुल भी भंग नहीं होने देना चाहेगा। सेम केस फ्लोरीन के साथ है, फ्लोरीन के पास P5 कन्फिग्रेशन है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही। लेकिन आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो इसी कारण से उसकी डेल्टा IH यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी वेरी वेरी हाई होती है, वेरी हाई होती है। और ये खाली फ्लोरीन के साथ नहीं है, पूरे के पूरे हेलोजन ग्रुप के साथ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक फैक्ट मिला कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगर किसी की होती है तो वो होती है 1 से लेकर 17 में 17th ग्रुप की, यानी कि पूरे हेलोजन की। तो ये वाला तो हमारे सॉल्व हो गया पार्ट। और वो पूछ रहा सेकंड किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। उसने ये भी तो पूछा कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो सेकंड का मतलब आपको फर्स्ट निकाल के देखना है, और देखना है फिर आयन कौन सा बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर आप निकाल के देखोगे, चलिए ये सॉल्व होगा। आप सपोज कर लो ए वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो ए वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बनेगा 1s2 2s0। बी से इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो बनेगा 1s2 2s2 2p2, ठीक। सी से एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो बनेगा 1s2 2s2 2p4, और डी से इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, 3s0 सॉरी। तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बचा। अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन अगर निकालने लग जाएंगे तो बन जाएगी डेल्टा IH2 यानी कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप बताओ, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो ए के तो 1s2 से जाएगा, 1s2 इज एक्सेप्शनली स्टेबल, तो इसकी भी हो सकती है। बी में अगर देखो तो 2p2 से जाएगा, 2p2 इज नॉट एक्सेप्शनली स्टेबल, 2p2 कुछ ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो 2p2 तो इलेक्ट्रॉन दे देगा आसानी से, तो इसकी तो आयनाइजेशन एनर्जी हाई होने का मतलब ही नहीं है। सी में अगर देखें तो 2p4 भी कुछ ज्यादा स्टेबल नहीं होता, या तो 3 होता है 6 होता, तो ये भी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसकी भी ज्यादा होने का मतलब नहीं है। नेक्स्ट केस में 2p6 से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो ये हाईली स्टेबल है, इसकी भी ज्यादा हो सकती है। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ए की भी ज्यादा हो सकती है और डी की भी ज्यादा हो सकती है, ध्यान रखेंगे, ए की भी ज्यादा हो सकती है और डी की भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। लेकिन इनमें से किसकी ज्यादा होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास देखो क्वेश्चन क्वेश्चन कितना बढ़िया है, ठीक है, PYQ है नीट का, इसमें क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। और हमारे पास आंसर CA भी है, हमारे पास आंसर CD नहीं दे रखा इन्होंने, CD देना चाहिए था वैसे ना, CD भी आ सकता था। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि C तो हमने फाइनल कर लिया, लेकिन हमें कैसे फाइनल कर ले, A है D है, तो ये फाइनल होगा। आप देखो 1s2 किस एटॉमिक गैस का कन्फिग्रेशन होता है, नोबल गैस का 1s2 होता है, हीलियम का कन्फिग्रेशन। और 1s2 2s2 2p6 किसका कन्फिग्रेशन होता है, ये होता है आपका 10 यानी कि आर्गन का कन्फिग्रेशन, नहीं सॉरी नियन का कन्फिग्रेशन। किसका कन्फिग्रेशन होता है, नियन का कन्फिग्रेशन। तो एक कन्फिग्रेशन हीलियम का है, कन्फिग्रेशन नियन का है, 1s2 हीलियम का है, 1s2 2s2 2p6 नियन का है, दोनों ही एक्सेप्शनली स्टेबल है। अब कंपेयर आपको ये करना है इनमें से किसकी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखेंगे हीलियम और नियन में भी किसकी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, हमने रूल पढ़ रखा अप टू डाउन जाते हुए डिक्रीज करेगी, तो हीलियम की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी, हीलियम की, हीलियम यानी कि ए की ज्यादा होगी, यानी कि हमारा आंसर CA है। क्या है हमारा आंसर, CA। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी C की ज्यादा होगी और सेकंड A की ज्यादा होगी, ठीक है। और देखो इसका आंसर CA ही है ना। चलिए
तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको एक बेसिक ट्रेंड बताता हूँ। आपको क्वेश्चन केवल एलिमेंट पहचान लेना है, आपको कन्फिग्रेशन से एलिमेंट डिलीट करना है। सपोज करो 1s2 2s2 2p3 है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके एलिमेंट डिलीट करो कि नाइट्रोजन। अच्छा, ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है। इसी तरह 1s2 2s2 2p5 है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके देखो, अच्छा फ्लोरीन है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है। ठीक है, 1s2 2s1 है 3, अच्छा लिथियम है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ठीक है, इस तरह से अटेम्प्ट हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। चलो अब आगे अगले क्वेश्चंस करते हैं। वैसे तो बहुत, ये तो इन्होंने ऑप्शन हार्ड बनाया ही नहीं, इन्होंने डी दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो हमें तो हमारा तो आंसर क्या था, हमारा आंसर ऑटोमेटिकली सी ही था। भाई कंफ्यूजन ए और डी में था ना, सी तो हमारा फाइनल था, तो सी वाला एक ही ऑप्शन दे रखा था आपको, सी है तो सी आप एक बार एकदम आंख बंद करके ला देते सी आंसर। वो तो फिर भी मैंने आपको क्लियर करा कि डी क्यों नहीं है, क्योंकि अगर डी देते फिर तो हम कंफ्यूज हो जाते, क्या डी भी हो सकता है वरना फिर तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ये क्वेश्चंस दोनों बहुत अच्छे हैं, ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे हैं। देखिए उसमें कह रहा है, क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, ये हमने पढ़ रखा। कह रहा है इनमें से किस सोल्ट में लोवेस्ट अनायन टू कैटायन रेशो होगा। लोवेस्ट अनायन टू कैटायन रेशो का मतलब क्या है, देखो ध्यान रखेंगे। मैं कह लूंगा x/y रेशो, बेसिक सी मैथ है। x/y रेशो का मतलब x ऊपर रखना, y नीचे रखना। ठीक है, मैं कह लूंगा a/b रेशो, a/b रेशो का मतलब a ऊपर रखना, b नीचे रखना। मैं कहने लगूं मैं ऐसे ही कुछ भी कह देते हैं, m/n रेशो, यानी कि m ऊपर रखना n नीचे रखना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब वो क्या है, एनायन टू कैटायन रेशो का मतलब क्या है, एनायन ऊपर रखना और कैटायन आपको नीचे रखना। तो अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से एक बार देखते हैं। एनायन टू कैटायन रेशो का मतलब आपको एनायन ऊपर रखना और कैटायन नीचे रखना। अच्छा, लोएस्ट एनायन टू कैटायन रेशो पूछा है। लोएस्ट एनायन टू कैटायन रेशो का मतलब, लोएस्ट एनायन टू कैटायन रेशो का मतलब है आपका एनायन होना चाहिए छोटा और आपका कैटायन होना चाहिए बड़ा। ठीक है, एनायन होना चाहिए छोटा और कैटायन होना चाहिए बड़ा। तो देखो एनायन इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा एनायन। अच्छा, एनायन आपके पास 3 है, नहीं 2 ही तो एनायन है। पहले में एनायन कौन है, लिथियम एफ में कौन है एनायन, फ्लोरीन। दूसरे में कौन है एनायन, NF में, उसमें भी फ्लोरीन है। तीसरे में कौन है एनायन, CSF आई में आयोडीन है। और चौथे में कौन है एनायन, CSF, उसमें फ्लोरीन है। तो 2 एनायन है। आपको सीधी सी बात बस मोटा मोटा कंपेयर करना, फ्लोरीन बड़ा होता है भाई। हमारे पास फ्लोरीन और आयोडीन को कंपेयर करना ना, कौन बड़ा होता है, फ्लोरीन या आयोडीन। तो वही बेसिक ट्रेंड हमने पढ़ा था, ग्रुप 17 मोड होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और नीचे जाते हुए साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। जैसे मैंने क्या बताया, सबसे छोटा घड़ा ऊपर, उसके नीचे सबसे बड़ा घड़ा, ऐसे घड़ा हमेशा ऐसे ही रखता है ना। तो सिमिलरली सबसे बड़ा साइज होता है आयोडीन का। किसका होता है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा आयोडीन का, और फ्लोरीन का सबसे छोटा। तो आधा पार्ट तो ये होगा क्वेश्चन का। सबसे छोटा एनायन कौन सा है, फ्लोरीन या आयोडीन, सबसे छोटा एनायन है फ्लोरीन। तो आंसर यानी कि CSI तो हो ही नहीं सकता, CSI इज नॉट द आंसर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कैटायन सबसे बड़ा कौन सा है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो मेजर करना है वो हमें एनायन टू कैटायन का रेशो मेजर करना है। ठीक है, तो फ्लोरीन चूंकि सबसे छोटा है, तो फ्लोरीन वाला सोल्ट माइट बी द आंसर। अब कैटायन मेजर करिए, कैटायन कितने तरह के हैं आपके पास। कैटायन आपके पास एक लिथियम, एक है सोडियम, एक है सीसियम, 3 तो कैटायन है। ठीक है भाई, पहले वाले में LiF है, लिथियम है, दूसरे वाले में NF है, सोडियम है, तीसरे वाले में CSI यानी कि सीजियम है, चौथे में CSF है यानी कि अगेन सीजियम है। तो ग्रुप 1 का वो ट्रिक याद करो, क्या थी वो, क्या थी, लाइन आके रबड़ी चाशनी फिरनी। ठीक है, लाइन आके, या हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, लाइन आके चाशनी फिरनी। ठीक है, तो इसमें नीचे जाते हुए साइज अगेन क्या होता है, नीचे जाते हुए साइज इंक्रीज करता है। तो इनमें से सबसे बड़ा कैटायन कौन सा है, क्या लिथियम बड़ा है, सोडियम बड़ा है, सीजियम बड़ा है। तो देखेंगे सीजियम सबसे बड़ा है, क्योंकि सीजियम सबसे डाउन मोस्ट, बॉटम मोस्ट पोजीशन पे है कौन, सीजियम। तो सीजियम सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कैटायन कौन हुआ, सीजियम। सबसे छोटा एनायन कौन हुआ, फ्लोरीन, यानी कि आंसर वुड बी सीजियम फ्लोराइड। ठीक है, तो हमारा हमारा आंसर होगा CSF यानी कि सीजियम फ्लोराइड।
ठीक है, ऐसे ध्यान रखें, क्योंकि एनायन टू कैटायन स्मॉलेस्ट रेशो निकालना, स्मॉलेस्ट का मतलब एनायन छोटा होना चाहिए और कैटायन बड़ा होना चाहिए। मैं कहने लगूं ए टू बी का रेशो छोटा होना चाहिए, ए टू बी का रेशो छोटा होने का मतलब है ए छोटा हो और बी बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने भेजा इनमें से फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं कि के पॉजिटिव की आयनिक रेडियाई और एफ नेगेटिव की आयनिक रेडियाई 1.34 है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको केवल उससे पहले एक फैक्ट ध्यान रखना है कि एटम से छोटी रेडियाई होती है कैटायन की, और एटम से बड़ी रेडियाई होती है एनायन की। ठीक है दीदी, ये बात ध्यान रखेंगे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैटायन की रेडियस एटम से छोटी होती है और एनायन की रेडियस एटम से बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि कैटायन में कम इलेक्ट्रॉन होता है, एनायन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। आपको बस बेटी मोटी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे रेडियस उतनी ज्यादा होगी। ठीक है दीदी, तो कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। चलिए अब समझते हैं रूल, ध्यान रखिए। अब उसने उसने खुद कहा है, उसने खुद कहा कि के पॉजिटिव का साइज जो है उसने खुद कहा है उसने खुद कहा कि के पॉजिटिव का साइज जो है मेरा कितना है 1.34 एंगस्ट्रॉम में। कितना है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और उसने कहा है हमारा एफ नेगेटिव का जो साइज है वो भी 1.34 एंगस्ट्रॉम है। तो के का साइज क्या होगा और फ्लोरीन का साइज क्या होगा? तो बहुत आसान सी बात है, हमें पता के पॉजिटिव एक कैटायन है, तो यानी कि पोटेशियम यानी कि एटम का साइज तो इससे बड़ा ही होगा। और फ्लोराइड एक एनायन है, यानी कि फ्लोरीन यानी कि न्यूट्रल एटम का साइज तो इससे छोटा ही होगा। तो यानी कि सीधी सी बात है, पोटेशियम का जो साइज है वो 1.34 से बड़ा है और फ्लोरीन का जो साइज है वो 1.34 से छोटा है। दीदी आया समझ में? देखो कितना आसान है। मैं कह दूं कैटायन का साइज 1.34 है, यानी कि इसके एटम का साइज इससे बड़ा रहा होगा, क्योंकि रूल देखिए। इसी तरह मैं कह लूंगा मेरे एनायन का साइज 1.34 है, यानी कि इसके एटम का साइज इससे छोटा रहा होगा। रूल देखिए, क्योंकि एटम हमेशा एनायन से छोटा होता है। तो यानी कि के का साइज 1.34 से बड़ा होगा और फ्लोरीन का साइज 1.34 से छोटा होगा। तो वो रेस्पेक्टिवली पूछ रहा है के एंड एफ, तो के का साइज 1.34 से बड़ा होगा, तो यानी कि आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि के का साइज 1.34 तो हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा होगा। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटा है। ये आंसर हो सकता है हाँ, क्योंकि ये 1.34 से बड़ा है, और ये आंसर भी हो सकता है क्योंकि 1.34 से बड़ा है। तो या तो आंसर 3 है या 4 है, अब इन दोनों में से कौन होगा? फ्लोरीन का साइज क्या होगा 1.34 से छोटा। तो पहले केस में फ्लोरीन का साइज छोटा है, दूसरे केस में फ्लोरीन का साइज बराबर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। समझे बात? तो यही पेयर सच बैठ रहा है जिसमें पोटेशियम का साइज 1.34 से बड़ा है। ठीक है, देख पोटेशियम का साइज 1.34 से बड़ा है और फ्लोरीन का साइज 1.34 से छोटा है, तो दिस इज द आंसर। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। देखो दी, इस क्वेश्चन में उसने पूछा है इनमें से हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। तो ये क्वेश्चन भी हम कहीं ना कहीं कर चुके हैं। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगेन स्टार्ट करिए। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको खुद के अभी समझा था, ग्रुप 17 की होती है। किसकी होती है? ग्रुप 17। ग्रुप 17 यानी कि
हेलोजन। और हेलोजन की खास बात होती है, हेलोजन के अंदर P5 कन्फिग्रेशन होता है दीदी। क्या कन्फिग्रेशन होता है? P5। क्यों? क्योंकि उनमें एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, उनका कन्फिग्रेशन P6 हो जाएगा। अगेन आप मेजर कर लो, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नियन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। तो पहला वाला एलिमेंट आपका 10 और 15 भाई, 10 + 2 12 + 3 यानी कि 15 एटम वाला, यानी कि कौन है? फॉस्फोरस। दूसरा आपका 10 और 7 वाला, ठीक है, यानी कि आपका 17 वाला, यानी कि क्लोरीन। ये आपका 10 और 6 वाला, यानी कि 16 वाला ऑक्सीजन। और ये आपका आर्गन, आर्गन का कितना होता है? 18। 18 और 10 28, 28 और 4 32। 32 का मतलब है, 32 का मतलब मेरे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। 36। जर्मेनियम, ठीक है। अब सबसे हाईएस्ट एनर्जी हमें तो पता ही है हेलोजन की होती है, तो इनमें से हेलोजन कौन सा है? ऐसा कौन सा है P5, ऐसा कौन सा साधु संत है जिसकी 99 वर्ष की तपस्या पूर्ण हो गई, ठीक है, और वो सीधा 100 वर्ष अटेन करने वाला है, और अब तुम उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे? और इस स्थिति में तो जाहिर सी बात है उसकी डेल्टा ये ज्यादा होनी होनी है, तो वो कौन होता है? वो हेलोजन होता है। कौन होता है? वो हेलोजन। तो ध्यान रखेंगे P5 कन्फिग्रेशन वाले हेलोजन की आयनाइजेशन एनर्जी आंख बंद करके ऑलवेज हाईएस्ट, ऑलवेज हाईएस्ट होती है। तो आंसर वुड बी 3। क्यों? क्योंकि 3 इज अ हेलोजन। कौन सा हेलोजन है 3? क्लोरीन। तो इसलिए इसमें हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन की होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाँ, तो पूछा इनमें से सबसे लार्जेस्ट आयनिक साइज किसका होगा? लार्जेस्ट आयनिक साइज किसका होगा? सबसे बड़ा आयनिक साइज किसका होगा? तो एक चीज बात ध्यान रखेंगे, इससे पहले एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, हमें छोटा सा टॉपिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या पढ़ेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पढ़ते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? तो ध्यान रखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में एक और रूल ध्यान रखेंगे, याद करेंगे कि एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियाई, सॉरी एटॉमिक नहीं, आयनिक रेडियाई is directly proportional to, sorry, inversely proportional to number of proton, number of proton, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में, ऐसी स्पीशीज के केस में जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, उनके केस में आयनिक रेडियाई किसके आधार पर डिटरमाइन होगी? जब भाई इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम है उनके अंदर। सपोज कर लो फ्लोरीन F नेगेटिव और O2 नेगेटिव, अभी करके देखेंगे। F नेगेटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, O2 नेगेटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो साइज का कैसे पता लगाओगे आप? है तो दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन, दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो साइज का पता लगता है प्रोटॉन के नंबर से। प्रोटॉन के नंबर का उल्टा रिलेशन होता है आयनिक रेडियस से आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में। जिसके अंदर जितने ज्यादा प्रोटॉन उसकी रेडियस उतनी कम, ठीक है। जैसे कि फ्लोरीन के अंदर 9 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन है। तो रूल देखो, अभी अप्लाई करके देखते हैं ऐसी वेगली ऊपर ऊपर से। एफ नेगेटिव की अगर बात करें तो एफ नेगेटिव का मतलब क्या है? एफ नेगेटिव को हम कैसे लिख सकते हैं? एफ नेगेटिव का मतलब है 9F नेगेटिव। 9F नेगेटिव का मतलब है प्रोटॉन कितने हैं? 9। हमने सीखा था पहले चैप्टर में निकालना। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन का मतलब है 9 प्लस 1 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की जगह ऐड कर देते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 9 है, इलेक्ट्रॉन 10 है। O2 नेगेटिव में अगर आप देखो, O2 नेगेटिव यानी कि O2 का एटॉमिक नंबर, O का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8।
तो इसके अंदर प्रोटॉन तो सेम ही होंगे, प्रोटॉन तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर 8 + 2 यानी कि 10। तो दीदी आप अगर एक बात ऑब्जर्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, तो बहुत आ रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक। और साइज जरूर पूछता है वो इस तरह के क्वेश्चन में, कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन में जो होता है हमारे यहाँ साइज जरूर पूछेगा इस इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखिए एफ नेगेटिव बड़ा है, O2 बड़ा, O2 नेगेटिव बड़ा, तो यहाँ पे रूल आप ये वाला लगाना जो ब्लू पेन से हमने लिखा, जिसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन उसके रेडियस छोटी। तो एफ नेगेटिव के अंदर प्रोटॉन 9 है, O2 नेगेटिव के प्रोटॉन 8 है, तो प्रोटॉन किसके अंदर कम है, प्रोटॉन कम है O2 नेगेटिव के अंदर, तो O2 नेगेटिव का साइज ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो साइज O2 नेगेटिव हैज ग्रेटर साइज देन F नेगेटिव। बस इतनी सी बात हमें करनी होती है। ठीक है, यही चीज हम ऑब्जर्व करेंगे हमेशा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में। पहले तो ये प्रूव कर दो आपके इनमें से आइसोइलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, और आइसोइलेक्ट्रॉनिक याद करती इतना सा रूल लगा देना कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन का उल्टा चलता है रेडियस। चलिए, ऐसे ही हम रूल अप्लाई करते हैं Al3 पॉजिटिव में। किस में रूल अप्लाई करते हैं, Al3 पॉजिटिव में रूल अप्लाई करते हैं। Al3 पॉजिटिव में रूल अप्लाई करके देखते हैं एक बार। देखो Al3 पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। चलिए Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, Al3 पॉजिटिव, Al का एटॉमिक नंबर क्या होता है दीदी, Al का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। क्या हो गया, यहाँ Al का एटॉमिक नंबर होता है 13। इसके अंदर प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन का मतलब तो जो एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन, तो 13, तो इसके अंदर प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज के मतलब है माइनस करना है, तो आप यानी कि 13 - 3 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। अगेन 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 ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो ये तीनों भाई बहन तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, Al3 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव, ये तीनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। तीनों के अंदर 10 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन का ऑर्डर क्या है, प्रोटॉन का ऑर्डर इसके अंदर 13 है, प्रोटॉन का ऑर्डर क्या है 13। तो अगर इन तीनों को भी आप अरेंज करना चाहो तो ब्लू वाले रूल से अरेंज करेंगे। क्वेश्चन बहुत कॉमन आते हैं, जरूर आते ही आते हैं, हर साल नीट के पेपर में आते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन लगभग। ठीक है, तो जिसके अंदर जितने कम प्रोटॉन उसका साइज उतना बड़ा। तो अगर साइज का ऑर्डर आप अरेंज करो तो O2 नेगेटिव विल बी लार्जेस्ट इन साइज, क्योंकि 8 प्रोटॉन है। फिर 9 प्रोटॉन वाला F नेगेटिव विल बी स्मॉलर, और सबसे छोटा कौन सा होगा, Al3 पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटॉन है। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ एक ही चीज, सबसे ज्यादा प्रोटॉन सबसे छोटा साइज, सबसे कम प्रोटॉन सबसे बड़ा साइज। तो देखो प्रोटॉन का तो हमारा चल रहा असेंडिंग ऑर्डर और साइज का चल रहा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए, लेकिन इनने यहाँ एक ओड दे दिया आपको, ओड वन आउट दे दिया, वो दे दिया सीजियम प्लस। कौन सा क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है, बढ़िया क्वेश्चन नहीं हालांकि। ठीक है, ये इनके अपने बनाए हुए मॉड्यूल वाले क्वेश्चन है। CS प्लस सबसे बड़ा साइज किसका होगा, देखो जाहिर सी बात है, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तीनों में तो हमने ऑर्डर फाइंड कर लिया, सीजियम प्लस तो सेम पीरियड का है ही नहीं। सीजियम प्लस तो सेम पीरियड का है नहीं। आप इन सब में एक चीज ऑब्जर्व करोगे, इन सब में ये सब के सब सेम पीरियड के हैं। ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोरीन एल्यूमिनियम वगैरह सब सेम पीरियड के अंदर आते हैं, सब अपने अपने ग्रुप के पहले पहले एलिमेंट हैं। आलू गाजर इंडिया की थैली में एल्यूमिनियम फर्स्ट एलिमेंट है 13 ग्रुप का, फ्लोरीन फर्स्ट एलिमेंट है 17 ग्रुप का, ऑक्सीजन फर्स्ट एलिमेंट है 16 ग्रुप का। सीजियम भाई साहब कहाँ आते हैं, सीजियम भाई साहब तो पीरियड 6 में आता है। किस पीरियड में आता है, पीरियड 6 में, तो ये तो बहुत नीचे जाके हैं, कितने बहुत नीचे जाके। और ये हमें रूल बाय डिफॉल्ट पता है, जितना नीचे प्रोडक्टेबल में जाओगे साइज उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो बस क्वेश्चन पूछ ही रखा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट साइज किस एन का है, तो हम आंसर सीधा दे देंगे CS प्लस। ठीक है, मतलब ये बहुत आसानी से होने वाला क्वेश्चन था, मैं आपको सीधा बताता कि सबसे नीचे जाओ तो सबसे नीचे वाले का साइज सबसे बड़ा, लेकिन हमने इस बहाने हमने एक नया टॉपिक समझ लिया आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का, जो कि जरूरी था समझना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए तो बस आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक को सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं इस क्वेश्चन में। आप केवल इतना ओड वन आउट निकाल के पता लगा सकते थे कि सीजियम सबसे नीचे है भाई, तो इसका साइज सबसे बड़ा ही होना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर वो ऑर्डर का दे देता है अरेंज करने का, जो कि कंपटीशन में आते हैं नीट वीट में अरेंज करने के आ जाते हैं,
ठीक है, फिर आपके यहाँ तो मतलब नहीं है कोई, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वहां लगाते हैं हम ये वाला रूल जो हमने ब्लू पेन से लिखा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच रहा है कोई। देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोई मतलब केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, ये जबरदस्ती बनाया क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्वेश्चन उसने पूछा कि सोडियम माइनस लिथियम इक्वल टू एक्स, रुबिडियम माइनस पोटेशियम इक्वल टू वाई, और फ्रेंशियम माइनस सीजियम इक्वल टू जेड, यानी कि इनका गैप दे रखा उसने। देखो ऑर्डर क्या होता है ग्रुप वन में, लाई ना के लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम। हमें इतना तो पता है कि नीचे जाते हुए साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा नीचे जाते हुए साइज, इंक्रीज करेगा, ठीक है, इतनी बात हमें पता है, इतनी बात हमें बड़े अच्छे से पता है। लेकिन उसने इन दोनों को माइनस, देखिए डैश नहीं है माइनस है, यानी कि उसने गैप दिया हुआ। सपोज कर लो मैं कहने लगूं भाई सोडियम का साइज, सपोज कर लो मान लेते हैं दीदी इसका साइज 3 पिकोमीटर है, इसका 6 है, ठीक, इसका मान लेते हैं 9 है, इसका मान लो आप 15 है, इसका मान लो आप 21 है, इसका मान लो आप 29 है। तो मैं कहने लगूं सोडियम माइनस लिथियम कितना है 3, मैं कह लूँ रुबिडियम माइनस पोटेशियम कितना है 6, भाई 15 माइनस 9, और फ्रेंशियम माइनस सीजियम कितना है, यानी कि 29 माइनस 21 8। तो क्या ये गैप सेम है, क्या ये गैप सेम है, नहीं। पहले दो एलिमेंट्स के बीच में गैप कितना है 3 पिकोमीटर का, दूसरे दो एलिमेंट्स के बीच में गैप कितना है 6 पिकोमीटर का, और लास्ट के दो एलिमेंट्स के बीच में गैप कितना है 8 पिकोमीटर का, ठीक है। तो उसने ये गैप ही दे के पूछ रखा, उसने इस बार जो है नाम वाम नहीं दिया, मतलब एग्जैक्ट रीडिंग्स नहीं दी, उसने इस बार क्या कर रखा है, उसने पूछ रखा है कि पहले दो एलिमेंट्स के बीच का गैप x है, पहले दो एलिमेंट्स के बीच का गैप क्या है x है, यानी कि सोडियम लिथियम के बीच का। दूसरे दो एलिमेंट्स के बीच का गैप जो है y है, और तीसरे एलिमेंट्स के बीच का, तीसरे जोड़े के बीच का गैप z है। तो इनका ऑर्डर क्या होगा, क्या तीनों गैप सेम रहेंगे, तीनों गैप में x बड़ा है या y बड़ा है या z बड़ा है। तो बस उसने सीधा सा क्वेश्चन ही पूछा। तो एक बात हम ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे गैप इंक्रीज होने का थोड़ा थोड़ा घट जाता है, ठीक है, नीचे जाते जाते गैप इंक्रीज होने का थोड़ा घट जाता है। जैसे कि मैं कहने लगूं फर्स्ट वाले का साइज 2 है, मान लेते हैं, चलिए सोल्व करके देखते हैं हमारा। फर्स्ट वाले का साइज 2 है, सेकंड वाले का साइज 6 है, थर्ड वाले का साइज मान लेते हैं 9 है, इसका साइज 8 है, ठीक, 8 नहीं मानते, कितना मान लेते हैं 12 मान लेते हैं 12। तो गैप अगर आप देखोगे तो गैप 11, गैप देखोगे अगर आप तो घट रहा है। 2 और 6 के बीच में गैप कितना, +4 का गैप। 6 और 9 में गैप कितना 3, और 9 और 11 में गैप कितना है 2 का। तो वैसे तो साइज बढ़ ही रहा है 2 6 9 11, लेकिन साइज साइज के बीच में जो गैप है वो घट रहा है, ठीक है। बहुत बारीक सी चीज है, बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन की। साइज तो बढ़ ही रहा, 2 से 6 हुआ, 6 से 9 हुआ, 9 से 11 हुआ, लेकिन इंक्रीज होने का रेट घट रहा है। पहले दो एलिमेंट्स में 4 का गैप था, 2 से 6 हो गया, लेकिन अगले दो एलिमेंट्स में केवल 3 का गैप है, 6 से केवल 9 ही हुआ, और अगले दो एलिमेंट्स में तो और कम गैप है, 9 से केवल 11 ही हुआ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, नीचे जाते हुए साइज का गैप घट जाता है, ठीक है, फैक्ट है, ये तुम्हें याद ही करना है, कोई केमिस्ट्री की बात नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z, और ये हर हर ग्रुप में अप्लाई होगा, ठीक है, ये हर ग्रुप में अप्लाई होता है। चलिए हमारे क्वेश्चन तो इतने तो कंप्लीट हो गए। बाकी अब हम एसिड बेसिस में दो हमारे कंपाउंड्स रह गए थे छोटे छोटे से, वो करेंगे, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद हमारे कितने चैप्टर रह जाते हैं, उसके बाद हमारा केवल एक चैप्टर रह जाता है, मेटल एंड नॉन मेटल्स, और 3 रह जाते हैं, 3 मेटल नॉन मेटल, केमिकल रिएक्शन और ऑर्गेनिक का एक चैप्टर। चलो फिर उनको भी करते हैं। ऑर्गेनिक वाला ही थोड़ा बड़ा है, बाकी दो चैप्टर तो बहुत छोटे छोटे हैं। ऑर्गेनिक में आराम से टाइम देके करेंगे, आराम से 15 दिन में चैप्टर करेंगे वो बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे समझ समझ के। बाकी इनऑर्गेनिक तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी चैप्टर के साथ।
क्वेश्चन लगाते रहना आप, मैं सेंड करता रहूंगा बाकी। और